अभी हम जानेंगे गजकेसरी योग अगर फोर्थ हाउस में चतुर्थ भाव में बना हुआ है, बृहस्पति और चंद्रमा चौथे घर में बैठे हुए हैं तो क्या फल देंगे। तो अगर गजकेसरी योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है तो ये कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन इससे संबंधित बहुत ज़्यादा सुख जीवन में जातक को देते हैं। और कहीं ना कहीं माता का सुख बहुत ज़्यादा जातक को मिलता है। माता की आयु काफ़ी रहती है और इसमें कहीं ना कहीं जातक के जो मित्रगण होते हैं वो बहुत ज़्यादा सार्थक और सपोर्टर होते हैं। गजकेसरी योग अगर चतुर्थ भाव में किसी भी जातक के बना हुआ है तो ऐसे में राजनीतिक सक्सेस जीवन में जातक को अच्छी मिलती है। और अगर वो राजनीति से जुड़ के कुछ ना कुछ कार्य आगे करता है तो उसको बड़ा पद और बड़ी मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। गजकेसरी योग अगर चतुर्थ भाव में है तो ऐसे जातक को राजनीति में बहुत ज़्यादा ऐसा पद मंत्री और अधिकारी और कहीं ना कहीं सीएम और पीएम तक भी ये जातक को पहुंचा पाता है। गजकेसरी योग किसी का चतुर्थ भाव में अगर बना हुआ है तो ऐसे जातक को आयु बहुत ज़्यादा लंबी प्रदान होती है और कहीं ना कहीं मृत्यु जल्दी नहीं होती। और गजकेसरी योग का निर्माण जो कि चतुर्थ भाव में है वो दृष्टि डालेगा दसम भाव पर। तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट जॉब सरकारी जॉब लगने का योग होता है और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे उसको इतनी तरक्की मिलती चली आती है कि वो छोटे पद पर अगर सरकारी नौकरी में लगा हुआ है तो रिटायरमेंट के टाइम तक बहुत अच्छे पद पर वो पहुंच जाएगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में वो हाथ डालेगा उसको सक्सेस और सफलता मिलती हुई दिखेगी। और 12वें घर पर अगर गजकेसरी योग की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव से होकर तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को विदेश यात्रा का भी सुख मिलता है और विदेश में भी उसको जाना आना काफ़ी पड़ता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान होती है और खुशियाँ भी काफ़ी जीवन में मिलती हैं। ऐसे जातक का मित्रगण जो रहता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है और कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। गजकेसरी योग अगर चतुर्थ भाव में है तो वो बस तब फलीभूत नहीं होगा जब बृहस्पति नीच राशि का हो जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगा, माता के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां देगा और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से कहीं ना कहीं बेदखल करवा सकता है। तो गजकेसरी योग फलीभूत तभी होगा जब कहीं ना कहीं राशि बहुत अच्छी हो और नीच राशि में ना चंद्रमा हो ना बृहस्पति हो। चतुर्थ भाव का गजकेसरी योग जातक को बहुत अच्छी सक्सेस और सफलता तक पहुंचा देता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे जैसे उस जातक की उम्र बढ़ती चली आती है वैसे वैसे उसका सफलता का भी सक्सेस लेवल बढ़ता चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा जातक को सुख प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आगे जानेंगे गजकेसरी योग का सिंह राशि से लेकर मीन राशि तक का 5वें घर से लेकर 12वें घर तक का कैसा रहेगा सभी जातकों का हाल और कैसे देंगे वो सभी जातकों के ऊपर प्रभाव। जुपिटर की महादशा और मून की महादशा जब भी बृहस्पति और चंद्रमा की महादशा आएगी तब ये गजकेसरी योग बिल्कुल 100% फलीभूत जातक के जीवन में हो पाएगा। हर हर महादेव।